हेलो, मैं नेहा सिंह कमलाकांत शुक्ला इंस्टीट्यूट में कार्यरत सहायक प्राध्यापक के रूप में हूँ। मैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है भारतीय समाज में विविधता, इंडियन डाइवर्सिटी। यह आपको समझाने जा रही हूँ। इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन भी बना सकते हैं। क्वेश्चन जैसे है, भारतीय समाज में सामाजिक विविधताओं को समझाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के सामाजिक सांस्कृतिक विभिन्नताओं का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेनिंग द सोशल इनक्वालिटीज इन द इंडियन सोसाइटी, डिस्क्राइब द सोशल कल्चर डिफरेंसेस इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। हमारा यह टॉपिक है और इसके ऊपर यह एक क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर प्रस्तावना बनाएंगे। ठीक है, प्रस्तावना बताने के समय हमको हमारे क्वेश्चन में क्या क्या बताना है वह समझाएंगे। जैसे हमारा जो टॉपिक है वह टॉपिक किसके ऊपर डिफाइन करता है? डाइवर्सिटी के ऊपर। और कैसा डाइवर्सिटी? इंडियन डाइवर्सिटी के ऊपर हमारा टॉपिक जो है वो डिफाइन करता है। तो हमें सबसे पहले किसे बताना पड़ेगा? हमारे समाज को। डाइवर्सिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? समाज से। तो हम प्रस्तावना में सबसे ऊपर समाज का अर्थ, समाज की परिभाषा, समाज को प्रभावित करने वाले कारक, समाज की विशेषताएं, भारतीय समाज में विभिन्नताएं, संस्कृति का अर्थ, संस्कृति की परिभाषा और संस्कृति के कारक। हम यहाँ पर संस्कृति को इसलिए बताने जा रहे हैं क्योंकि संस्कृति जो है वह एक मेन फैक्टर है हमारी डाइवर्सिटी को बताने का। ठीक है, अब इसके बाद समाज, जो हमारा टॉपिक है समाज, हम उसे बताएंगे। समाज क्या है? जैसे भारत एक ऐसा देश है जिसमें विविधता के अनेक आयाम हैं। अनेक आयाम मतलब कि बहुत सारे चीज़ जो विविधताओं को या विभिन्नता को दर्शाती है। और इसे हम नॉर्मल शब्द में यह भी कह सकते हैं, जहाँ सभी जाति धर्म के लोग समूह में निवास करते हैं। जहाँ सभी जाति धर्म के लोग समूह में निवास करते हैं वह क्या है? हमारी एक सोसाइटी है, हमारा एक समाज है जहाँ पर हम लोग सब निवास करते हैं। इसे हम अपने समाज का मेन बेस कह सकते हैं। उसके बाद जब हम समाज को बता दिए तो समाज के बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? समाज को प्रभावित करने वाले कारक। समाज को कौन कौन प्रभावित करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोसाइटी। एक समाज को कौन प्रभावित करता है? धर्म, जाति, व्यक्तियों का समूह, क्षेत्र, वंशानुक्रम, परिवार, संवेगात्मक क्रिया। यह सब किसको प्रभावित करती है? समाज को। अब समाज को धर्म कैसे प्रभावित करता है? एक समाज में बहुत सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो यह क्या हो गया? हमारे समाज का एक मेन फैक्टर हो गया धर्म, रिलीजन। जाति, जाति मीन्स कास्ट। हमारे समाज में जैसे कि देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर एक जाति से तो समाज नहीं बनता। समाज में बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारी जाति के लोग निवास करते हैं। वह एक इंडियन समाज, वह या एक आइडल समाज के रूप में हम उसे पहचानते हैं, जहाँ बहुत सारे धर्म जाति के लोग निवास करते हैं। व्यक्तियों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह रहता है वह क्या है? समाज का परिचायक है। क्षेत्र, हमारी लोकेलिटी, हमारी टेरिटोरीज, जो एरिया है वह क्या कहलाती है? क्षेत्र। और क्षेत्र किसे प्रभावित करता है? समाज को। जैसे अपने अपने समाज के लोग अपने अपने क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, वैसे ही क्षेत्र भी समाज को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम भी समाज को प्रभावित करता है। कैसा? जैसे मैं जिस समाज की हूँ या मैं जिस वंश की हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हिंदू धर्म की हूँ, तो मेरा जो धर्म है या जो मेरी पीढ़ी है वो हिंदू धर्म को ही फॉलो करेगी, तो मेरा समाज कैसा होगा? हिंदू समाज होगा। मेरा परिवार भी एक समाज को प्रभावित करता है। हम जिस परिवार में रहते हैं, हमारा परिवार ही हमारे समाज का क्या है? परिचायक है। संवेगात्मक क्रिया, संवेगात्मक क्रिया को हम यहाँ कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि बहुत सारे हमारे समाज में फेस्टिवल्स होते हैं या हमारे समाज के बहुत सारे कल्चर हैं जिसमें हम संवेगात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ शादी हुई, किसी के यहाँ मृत्यु हुई, किसी का कोई सुख दुख का कोई भी काम जिसमें हम संवेगात्मक रूप से किसी के साथ जुड़े हैं, वह क्या है? संवेगात्मक समाज, जो हमें जोड़ के रखता है। यह हम किसे समझ गए? अब समाज को। उसके बाद अब हम किसको, समाज जो है वो
ये हमारे समाज इस सारी चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब हमारे समाज में इतने सारे फैक्टर्स हैं। अब हम किसके ऊपर जाएंगे? संस्कृति। संस्कृति का अर्थ, हम नॉर्मल किसे संस्कृति कहते हैं? संस्कृति किसी भी व्यक्ति की पारिवारिक धरोहर होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? पारिवारिक धरोहर मतलब कि मेरी संस्कृति जो है वो मुझे कहाँ से मिली है? मेरे परिवार से। तो मैं जैसी संस्कृति को बचपन से देखते आ रही हूँ, जैसे समझते आई हूँ, मैं अपनी संस्कृति को वैसे ही फॉलो करूँगी। जैसे मैं हिंदू हूँ तो मैं हिंदू धर्म की जो संस्कृति है उसे फॉलो करेंगी। जो लोग मुस्लिम हैं वो मुस्लिम धर्म की संस्कृति को फॉलो करेंगे। और संस्कृति का परिचय क्या होता है? संस्कृति हमारी वेशभूषा, भाषा, परंपराएं आदियों को बताती है। और संस्कृति क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। दिस इंक्लूड्स अवर कस्टम्स, लैंग्वेज, ट्रेडिशन दैट आर पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इट इज कल्चर। यह क्या है? संस्कृति है। उसके बाद अब हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है हमारा संस्कृति के कारक, ठीक है। क्या है हमारा? संस्कृति के कारक। जैसे अभी हमने किसका कारक पढ़ा था इससे पहले? समाज के कारक। वैसे ही अब हम किसके कारक पढ़ेंगे? फैक्टर्स ऑफ कल्चर। संस्कृति ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो संस्कृति को दर्शाती हैं या संस्कृति को बताती हैं, वह क्या कहलाएंगी? संस्कृति के कारक। तो जैसे मेरी वेशभूषा, मेरी जैसे वेशभूषा होगी वह क्या कहलाएगी? संस्कृति के कारक के रूप में कहलाएगी। मेरी भाषा, वो एक संस्कृति का क्या है? परिचायक है। जैसे जो मुस्लिम धर्म के हैं वो हिंदू धर्म की भाषा कम बोलते हैं, जो हिंदू हैं वो हिंदू भाषा बोलते हैं, उड़िया है वो उड़िया भाषा बोलते हैं। मतलब हमारी भाषा भी कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति पर प्रभाव डालती है। परंपराएं, हम जिस भी धर्म के हैं उस धर्म के ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उस धर्म के रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। तो यह सब क्या है? संस्कृति के परिचायक हैं, संस्कृति के कारक हैं। सभ्यता, वंशानुक्रम, ये सब क्या है? संस्कृति के परिचायक हैं, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? अब हम सबसे पहले क्या समझे? समाज और समाज को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हम क्या पढ़े हैं? संस्कृति और संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम क्या पढ़ेंगे? समाज की विशेषताएं। समाज की विशेषताएं, समाज की विशेषताओं में अब हमको समाज की, अगर हम किसी समाज में रहते हैं तो फिर उस समाज की क्या क्या विशेषता है? जैसे समाज की एक विशेषता है कि वह एक या एक से अधिक सदस्यों से बनी होती। कभी भी हमने सुना है क्या कि समाज एक व्यक्ति या एक ग्रुप समाज का निर्माण कर लिया? कभी नहीं ऐसा होता है ना। और अगर ये ऐसा है तो उसे हम समाज नहीं कहते। समाज उसे कहते हैं जहाँ पे बहुत सारे व्यक्तियों का, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का वर्ग समूह होता है, वह क्या कहलाता है? समाज। समाज की एक विशेषता और क्या है? बृहत संस्कृति, ठीक है। मैक्रो कल्चर मीन्स ये बहुत सारी संस्कृति का परिचायक है, जहाँ पर हिंदू धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हमारे हिंदू धर्म के साथ साथ बहुत सारे धर्म एक साथ निवास करते हैं, अपने अपने कल्चर को फॉलो करते हैं। वह सब क्या है? समाज की विशेषताओं में आता है। उसे एक हम आइडल समाज कह सकते हैं। समाज की विशेषता में क्या होता है? श्रम विभाजन मीन्स वर्क डिवीजन। इसका मतलब ये है कि श्रम विभाजन अपने अपने समाज में अपनी अपनी एक हमारी सोसाइटी होती है, उसके अनुसार ही हमारा सबका कार्य बटा हुआ है। उसे हम क्या कहेंगे? श्रम विभाजन, ठीक है। वैसे ही अब हमको क्या पढ़ना है? संस्कृति। क्या पढ़ना है? संस्कृति की विशेषताएं। जैसे अभी हमने क्या पढ़ा? समाज की विशेषताएं। वैसे नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? संस्कृति की विशेषताएं। संस्कृति की क्या विशेषता होती है कि संस्कृति हमारी एक आइडल समाज की परिचायक होती है। संस्कृति जो है छत्तीसगढ़ की विभिन्नता को या किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की विभिन्नता को दर्शाती है। सबकी अपनी अपनी अलग संस्कृति होती है। संस्कृति के अनुसार ही हम अपने किसका विभाजन करते हैं? त्यौहार का। हम अपने अपने त्यौहार को किसके अनुसार बनाते हैं? संस्कृति के अनुसार, ठीक है। तो हमने अभी क्या पढ़ा? समाज। समाज किसे कहते हैं? फिर समाज को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? संस्कृति। संस्कृति किसे कहते हैं? संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? उसके बाद हमने पढ़ा समाज की विशेषताएं और संस्कृति की विशेषताएं।
उसके बाद नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे भारतीय समाज में, जो हमारा टॉपिक जिससे रिलेटेड था, हमारा टॉपिक किससे रिलेटेड था, भारतीय समाज में विविधताएं, ठीक है, डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। अब हम किसी समाज की विभिन्नता को कैसे दर्शाते हैं या कैसे जानते हैं। सबसे पहले होता है भौगोलिक विभिन्नताएं, ठीक, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। उसके बाद सेकंड है प्रजातीय विविधताएं, रेशियल डाइवर्सिटी। उसके बाद धार्मिक विविधताएं, रिलीजन डाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जातिगत विभिन्नताएं, कास्ट डाइवर्सिटी। उसके बाद सांस्कृतिक विभिन्नताएं, कल्चरल डाइवर्सिटी, भाषाई विविधताएं, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। यह सब क्या है, भारतीय समाज में विविधताएं, मतलब ये एक हमारा मेन बेस है जिससे हम भारतीय समाज की विविधता को दर्शा सकते हैं, ठीक है। भौगोलिक विभिन्नताएं हम कैसे जानेंगे। भौगोलिक विभिन्नताएं जैसे मान लीजिए हम छत्तीसगढ़ राज्य में ही रहते हैं, पर छत्तीसगढ़ राज्य में भी रहते हुए यहाँ अपने अपने जो हमारे ज़िले हैं, हम जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहाँ की सबकी अपनी एक भौगोलिक स्थिति है ना। तो ये किसे दर्शाती है, डाइवर्सिटी को। और कैसी डाइवर्सिटी को, सामाजिक भौगोलिक डाइवर्सिटी को। वैसे ही है प्रजातीय विभिन्नताएं। प्रजातीय विभिन्नताएं मतलब होता है एक राज्य में या एक क्षेत्र में बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। जैसे मान लीजिए हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ पे अलग अलग जाति के लोग निवास करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रजातीय विविधता। जैसे हम एक ही जगह पे ST SC OBC बहुत सारे कल्चर के लोग, बहुत सारे कैटेगरी के लोग निवास करते हैं, तभी तो हम उसे एक आइडल समाज कहते हैं ना। आइडल समाज मीन्स ये नहीं है कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक कास्ट के लोग ही निवास करेंगे। जहाँ पे बहुत सारे जाति वर्ग के लोग एक साथ निवास करते हैं वह क्या कहलाता है, प्रजातीय विभिन्नताएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक विविधताएं। धार्मिक विविधताएं को हम कैसे समझ सकते हैं। भारत को धार्मिक विविधता वाला देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं, इसीलिए इसे धार्मिक विविधता वाला देश कहा जाता है। धर्म मानव का अलौकिक शक्ति के साथ संबंध जोड़ता है ना। अलौकिक शक्ति मीन्स जैसे हम किसी शक्ति को मानते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, या उस शक्ति को हम अपना आइडल मान के उस शक्ति को हम पूजते हैं। तो हम जिस धर्म में हैं, हम जिस धर्म को मानते हैं, हम उस धर्म के अनुसार अपने इष्ट देवता को या उनके आराध्य को मानते हैं, तो वो हमारी क्या हो गई, धार्मिक विभिन्नताएं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जातिगत विभिन्नताएं। जातिगत विभिन्नताएं मतलब कि इसमें बहुत सारे जाति के लोग निवास करते हैं। एक क्षेत्र में, एक जगह में बहुत सारे धर्म जाति के लोग निवास करते हैं, वो किस में आएगा, जातिगत विभिन्नताएं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं जिससे इससे पहले हमने पढ़ चुका है। सांस्कृतिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं मतलब जहाँ पर बहुत सारी संस्कृति को मानने वाले लोग निवास करते हैं, उसे हम सांस्कृतिक विभिन्नताएं कहते हैं। जैसे भारत में सांस्कृतिक विविधता अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलती है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म, क्षेत्र या राज्य के आधार पर सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है। जैसे हम जिस संस्कृति को मानते हैं, जैसी हमारी संस्कृति है, हमारा खाना पीना, हमारा संगीत, हमारा वेशभूषा, हमारी नृत्य, हमारी कला, विवाह आदि की पद्धति, पूजा की पद्धति, परिवार के रहने सहने की पद्धति, हमारा सामाजिक वातावरण, हमारे रीति रिवाज, यह सब किस पर डिपेंड करते हैं, हमारी संस्कृति या संस्कृति पर डिपेंड करते हैं, है ना। तो ये किसे दर्शाती है, संस्कृति विभिन्नता को। उसके बाद आर्थिक विभिन्नता भी इसके अंतर्गत हम समझ सकते हैं। डाइवर्सिटी को एक आर्थिक विभिन्नता के अंतर्गत इकोनॉमिक डाइवर्सिटी में भी समझ सकते हैं। इकोनॉमिक डाइवर्सिटी मीन्स भारत में आर्थिक विभिन्नताएं भी व्यापक पैमाने पर हैं। व्यापक पैमाने मीन्स बहुत बड़े जगह पर। आर्थिक विविधता को आर्थिक असमानता कहें तो अधिक उचित होगा, क्योंकि यह भारत में बहुत जैसे कि लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हम गरीब लोग भी देख सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग भी हैं, उच्चतम या उससे अधिक वर्ग के लोग भी हैं, मध्यम वर्ग लोग भी हैं, पूंजीपति वर्ग भी हैं, बेरोजगारी भी है। मतलब यहाँ पे जो जैसा है उसकी आर्थिक कंडीशन उसके अनुसार है। तो यह किसे दर्शाती है, आर्थिक
इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को। तो इसे हम किसे समझेंगे? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। ये किसके अंतर्गत आएगा? इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। उसके बाद है हमारी भाषाई विविधता, ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। भाषाई विविधता मतलब कि जो भाषा के अंतर्गत है, जैसे बहुत सारी हमारे क्षेत्र में बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग निवास करते हैं। बहुत सारी भाषा मीन्स जैसे हम हिंदू हैं तो सिर्फ हिंदू ही भाषा नहीं बोलते, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा को फॉलो करते हैं। तो जो जिस भाषा को फॉलो करता है, जो जिस क्षेत्र में रहता है, वो उसके अनुसार अपनी भाषा को बोलता है। तो यह किसे दर्शाता है? भाषाई या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, ठीक है। तो भारतीय समाज में विविधताएं को हम कैसे समझेंगे? भौगोलिक विविधता, प्रजातीय विविधता, उसके बाद है धार्मिक विविधता, फिर जातिगत विविधता। इसके अंतर्गत हम सांस्कृतिक विविधता को भी समझ सकते हैं। खैर यहाँ पे उसे मैंने नोट डाउन नहीं किया है, पर सांस्कृतिक विविधता भी उसके अंतर्गत आएगी, आर्थिक विविधता भी आएगी और भाषाई विविधता भी आएगी, जो हमारी इंडियन डाइवर्सिटी को शो ऑफ करती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब इसमें जो हमारा टॉपिक है उसमें नेक्स्ट अब है भारतीय समाज में विविधताओं की विशेषता, ठीक है। अगर विविधता है तो उसकी विशेषता क्या है? तो उसकी विशेषता क्या है? जैसे कि जहाँ जिस क्षेत्र में भी विविधता रहती है उस क्षेत्र की विशेषता क्या क्या होती है। सबसे पहले तो भारतीय समाज की विविधताओं में अनेकता का दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है? अनेकता का, ठीक है। भारतीय समाज की विविधताओं में किसका दर्शन होता है? अनेकता का। द फिलॉसफी ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, यह इसको दिखाती है। उसके बाद किसी समाज में विभिन्नता, किसी समाज में विभिन्नता उसकी जनतांत्रिक शक्ति को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? उसकी जनतांत्रिक संस्कृति को। डाइवर्सिटी इन अ सोसाइटी रिवील्स इट्स डेमोक्रेटिक पावर, ठीक है। किसी समाज में अगर मान लीजिए विविधता है तो वह जनतांत्रिक शक्ति को प्रकट करती है। जनतांत्रिक मतलब कि जैसे कि बहुत सारे लोग, हम अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, फिर भी अगर किसी चीज़ में हमारी सोच एक है, हम किसी चीज़ को एक साथ मानते हैं, उसके अनुसार हम एक साथ कार्यरत हैं, एक साथ उस चीज़ को फॉलो करते हैं, तो वह हमारी जनतांत्रिक शक्ति को दिखाती है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हिंदू धर्म को मान रहे हैं, मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं। हम एक सोसाइटी में जब हैं तो हम सभी क्या हैं? एक हैं। और हम हमारी समाज के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए जो अच्छा है हम उस पर ज़्यादा काम करते हैं, उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, ना कि कैटेगरी पर और जाति पर। तो जो कैटेगरी और जाति पर डिपेंड नहीं होता, जो अपने समाज की, सोसाइटी के उत्थान के लिए काम करता है, उन चीज़ों को हम जनतांत्रिक शक्ति कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है किसी समाज की सामाजिक विभिन्नता उस समाज के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है, ठीक है। सोशल डाइवर्सिटी ऑफ अ सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ दैट सोसाइटी। किसी समाज की सामाजिक विभिन्नता उस समाज के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को प्रकट करती है। इसका मतलब ये है कि हमारा समाज जैसे रहेगा, अगर हमारे समाज में शिक्षित लोग ज़्यादा हैं तो हमारा समाज शिक्षित है, और शिक्षित है मीन्स कहीं ना कहीं वो आर्थिक स्थिति उसकी क्या होगी? डेवलप होगी, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी। और अगर हमारा समाज अशिक्षित है, ठीक है, हम कहीं ना कहीं बैकवर्ड है, नैरो माइंडेड चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो हमारा समाज भी पिछड़ा हुआ होगा और उसकी आर्थिक स्थिति भी क्या होगी? निम्न होगी। उसके बाद नेक्स्ट है उसके बाद सामाजिक विभिन्नताओं से बना समाज ही एक सफल राष्ट्र का परिचायक है, ठीक है। किसका परिचायक है? सफल राष्ट्र का। अगर एक समाज में बहुत सारे लोग हैं तो वह किसका परिचायक है? सफल राष्ट्र का। अ सोसाइटी मेड अप ऑफ सोशल डाइवर्सिटी इज द सिंग ऑफ अ सक्सेसफुल नेशन। नेक्स्ट है उसके बाद भारतीय समाज प्राचीन संस्कृति से आधुनिक संस्कृति का बोध कराती है। यह जो है हमारी संस्कृति का सबसे मेन पॉइंट है, या सबसे कहना चाहिए पावरफुल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि जो हमारी समाज की संस्कृति है, मतलब एक भारतीय समाज की जो संस्कृति है, हम पहले प्राचीन समय में कैसे थे और आज हमारे समाज में हम कैसे हैं।
तो यह हमारी संस्कृति का परिचायक हुआ। और भारतीय समाज ऐसी है जो अपनी प्राचीन संस्कृति को साथ ले लेकर अपनी आधुनिक संस्कृति का बोध भी कराते जा रही है। मतलब वो प्राचीन संस्कृति को भी उतना ही मानती है और आधुनिक संस्कृति को भी उतना ही मानती है। यह हमारी सोसाइटी का एक कहना चाहिए मेन पॉइंट है। अब इतना हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है हमने? सबसे पहले हमने समाज का पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद समाज को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? समाज को प्रभावित करने वाले कारक के बाद संस्कृति किसे कहते हैं, फिर संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? समाज की विशेषता और संस्कृति की विशेषता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भारतीय समाज में डाइवर्सिटी, जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट था भारतीय समाज में डाइवर्सिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भारतीय समाज की विविधताओं की विशेषता, क्योंकि अगर कहीं पर विविधता है तो उसका गुण है या अवगुण है, वह चीज़ अच्छी है या नहीं है, वह हमारे ऊपर कैसा प्रभाव डालती है, यह कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। इसीलिए और भारतीय समाज में विविधता है, यह हम सब जानते हैं। तो वो विविधता की विशेषता क्या है, यह हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे? छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति। जैसे कि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर सन 2000 को हुई थी। हम एक सफल राष्ट्र में एक सफल जगह पर निवास करते हैं। हमारी जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति मतलब हम यहाँ पर उसे इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं हमारा छत्तीसगढ़ राज्य भी आता है। और छत्तीसगढ़ राज्य है मतलब यह अपने जिले के कारण, अपनी लोक नृत्य कला के कारण, इन सब चीज़ों के कारण यह अपना ये अलग स्थान बना चुका है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी एक पूरे ज़िले में, अपने पूरे स्टेट में और पूरे भारत में कहीं ना कहीं जानी जाती है। जैसे कि भारत में 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विशेष कारणों से नाम बदला गया था। एक तो मगध, जो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण बिहार बन गया, और दूसरा दक्षिण कौशल, जो कि क्या बन गया? हमारा छत्तीसगढ़। जैसे हम जानते हैं ना कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा, छत्तीसगढ़ का अगर प्राचीन नाम कहा गया तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कौशल था, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ भारत में कैसा राज्य है जो सबसे तेजी से विकसित हुआ है? छत्तीसगढ़ जो है भारत में कैसा राज्य है जो सबसे तेजी से विकसित हुआ है? यहाँ की अपनी एक साहित्यिक परंपरा है, यहाँ के लोकगीत हैं, यहाँ के लोक नृत्य हैं। वैदिक और पौराणिक काल से ही भारत को गौरवान्वित किया है इस राज्य ने। और जैसा कि कहा जाता भी है ना कि छत्तीसगढ़ जो है वो भगवान राम का क्या है? ननिहाल है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो हमारी प्राचीन संस्कृति से, हमारी देवी देवताओं से भी क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमको पढ़ना है अब छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं का वर्णन। सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं मीन्स यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक विभिन्नता कैसी है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विभिन्नता कैसी है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि समाज और संस्कृति क्या है। अब अभी हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि छत्तीसगढ़ की सामाजिक स्थिति क्या है और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विभिन्नता क्या है। तो अब छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विभिन्नता के अंतर्गत क्या आएगा? छत्तीसगढ़ की संस्कृति के अंतर्गत प्रसिद्ध उत्सव, नृत्य, संगीत, मेला मड़ई तथा लोकशिल्प आदि क्या हैं? शामिल हैं। यह छत्तीसगढ़ को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, ठीक है। यहाँ का जो दशहरा है, बस्तर का दशहरा, जो पूरे देश में या पूरे विश्व में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का दशहरा जो है वो पूरे देश में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है रायगढ़, ठीक है। रायगढ़ का गणेश उत्सव वह पूरे जगह प्रचलित है कि रायगढ़ का गणेश उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे बिलासपुर का राउत नाचा, बिलासपुर का राउत नाचा एक ऐसा उत्सव है जो राउत नाचा को, जो एक त्यौहार है छत्तीसगढ़ के लोगों का, वह बिलासपुर में इतना फेमस है कि वो उस जगह प्रचलित हो गया है, जिनकी अपनी एक बहुत विशिष्ट पहचान है। हम जिस जिले के बारे में बात कर रहे हैं या हम जैसे बता रहे हैं, वहाँ की सबकी अपनी अपनी एक अलग संस्कृति और पहचान है। और यह चीज़ हम किसके ऊपर बता रहे हैं? छत्तीसगढ़ के ऊपर, कि ये छत्तीसगढ़ की सामाजिक है
और सांस्कृतिक विभिन्नता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अब छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सामाजिक विभिन्नता के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे कला संस्कृति। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कला संस्कृति की विभिन्नता के आधार पर धर्म, कला व इतिहास की त्रिवेणी अविरल रूप से प्रभावित है। छत्तीसगढ़ को हम एक धार्मिक राज्य भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे धर्म के लोग हैं। यहाँ पर बहुत सारी कलाकृतियाँ ऐसी है जो हमारे प्राचीन धर्म को दर्शाती है, जैसे राजिम कुंभ का मेला है ना, तो ये किसे दर्शाता है? हमारी संस्कृति को दर्शाता है। उसके बाद है सिरपुर की ऐतिहासिकता। सिरपुर की ऐतिहासिकता मीन्स यहाँ के बौद्ध आश्रम, रामगिरी पर्वत, चित्रकूट, भोरमदेव मंदिर, सीता बोंगरा गुफा स्थित है, जो कि हमारी कलात्मक विरासत है। और छत्तीसगढ़ को आज यह सभी अंतर्राष्ट्रीय रूप से पहचान प्रदान कर चुके हैं, क्योंकि यह सभी एक ऐसे धार्मिक और तीर्थ स्थल हैं जहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने आते हैं, कि यह छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिला चुके हैं, क्योंकि ये सब एक ऐतिहासिक प्रदेश भी अपने आप को दिखाता है और एक धार्मिक प्रदेश भी अपने आप को दिखाता है, और इन सब चीज़ों से यह अपनी प्राचीन नवीनता को भी प्रदर्शित करता है। तो ये क्या हो गया? हमारे छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नता। इसके अलावा भी हम छत्तीसगढ़ के बारे में एक चीज़ और भी कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ को महाभारत काल से भी जाना जाता है। ठीक है, तो महाभारत काल, जैसे हमने कहा ना इससे पहले कि छत्तीसगढ़ को भगवान राम का ननिहाल कहा जाता है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ का नाम या छत्तीसगढ़ जो देश है, प्रदेश है, वह कहीं ना कहीं महाभारत काल में भी इसका वर्णन है। इस काल को छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल कहा जाता था। ठीक है, किसे कहा जाता? जिस हम जिले में आज रहते हैं, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, तो इसे महाभारत काल में क्या कहा जाता था? प्राग कौशल। महाभारत काल में मणिपुर, जिसे अब रतनपुर कहा जाता है, ठीक है, मणिपुर हम नाम सुने हैं छत्तीसगढ़ में नहीं, पर हम रतनपुर सब जानते हैं। रतनपुर कैसे जानते हैं? क्योंकि वहाँ माता महामाया देवी का मंदिर है, जो कि नवरात्र के समय बहुत यहाँ पे भीड़ रहती है ना। नवरात्र के समय बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर क्या करते हैं? घूमने आते हैं। और रतनपुर मतलब कि वो अपने नाम से ही प्रचलित है, माँ महामाया देवी के कारण। तो पर इसका वर्णन कब से है? महाभारत काल से। और महाभारत काल में इसे मणिपुर कहा जाता था, जिसे उसका नाम बदल के अब क्या कहा गया? रतनपुर। महाभारत काल में बस्तर को कांतर कहा जाता था। ठीक है, जैसे आज हम जिस जिले को बस्तर, अभी हमने कहा ना बस्तर का दशहरा, बस्तर का जो दशहरा है वह बहुत सारी चीज़ों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बस्तर का दशहरा, उसे देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो वैसे ही जो बस्तर का दशहरा है वह हमारी संस्कृति को और छत्तीसगढ़ के लोगों की एक विरासत है। तो इस बस्तर को महाभारत काल में क्या कहा जाता था? कांतर काल। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, अभी हम फिर से अगर एक बार आपको रिवीजन करवाएं तो हमारा मेन टॉपिक क्या था? डाइवर्सिटी, इंडियन डाइवर्सिटी। ठीक है, और इंडियन डाइवर्सिटी के साथ साथ हमने अपने संस्कृति को भी पढ़ा। तो संस्कृति को जब हमने पढ़ा है तो संस्कृति के साथ हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले तो हमने समाज को समझा। किसे समझा? समाज। समाज क्या है? समाज किससे बना है? तो धर्म, जाति, व्यक्तियों के समूह से क्या बना है? समाज बना है। उसके बाद समाज को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो व्यक्तियों का समूह, क्षेत्र, वंशानुक्रम, परिवार, संवेगात्मक क्रिया, ये सब क्या है? समाज को प्रभावित करती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा संस्कृति। संस्कृति क्या है? जो हमारी वेशभाषाओं को प्रदर्शित करती है, वो क्या है? संस्कृति। संस्कृति के कारक क्या हैं? वेशभूषा, परंपराएं, रीति रिवाज, ये सब संस्कृति के कारक हैं। उसके बाद हमने पढ़ा समाज की विशेषताएं। तो समाज की विशेषताएं क्या है? जहाँ पर व्यक्तियों का समूह रहता है वो समाज की विशेषताएं। संस्कृति की विशेषताएं क्या है? अपने अपने संस्कृति के अनुसार हम अपने अपने कार्य का निर्वहन करते हैं, वो संस्कृति की विशेषता है। उसके बाद हम पढ़े भारतीय समाज में विविधताएं।
भारतीय समाज में विविधताएं को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, भौगोलिक विविधता, प्रजाति विविधता, धार्मिक विविधता, उसके बाद हम उसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, जातिगत विविधता, सांस्कृतिक, भाषाई, यह किसे दर्शाता है, भारतीय विविधता को। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, भारतीय समाज में विविधताओं की विशेषता, कि अगर किसी समाज में विविधता है तो उसकी विशेषता को यह क्या करती है, प्रदर्शित करती है। विविधता होना मतलब एक अच्छी बात है ना, कि कहीं पर विविधता है फिर भी हम साथ साथ हैं। ये अकेला व्यक्ति एक समाज में रह सकता है, पर बहुत सारे व्यक्ति अगर एक समाज में एक साथ रह रहे हैं तो वो क्या है, एक आइडल समाज। तो हमारा जो भारतीय समाज है क्या है, वैसा ही एक आइडल समाज के रूप में है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़ राज्य की संस्कृति। जब हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ संस्कृति तो हम अपने राज्य की संस्कृति को भी हमें जानना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ की स्थापना कब हुई, 1 नवंबर 2000 को। उसके बाद ही हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति, यहाँ की अपनी लोक कला, नृत्य, मंदिर, वेशभूषा, भाषा, यह सब चीज़ें जो हैं किसको प्रदर्शित करती हैं, यहाँ की सामाजिक संस्कृति को। उसके बाद छत्तीसगढ़ की सामाजिक और सांस्कृतिक संस्कृति के अंतर्गत यहाँ के तीज त्यौहार, यहाँ के पूजा स्थल, यहाँ के धार्मिक स्थल, यह सब क्या है, छत्तीसगढ़ की सामाजिक और धार्मिक संस्कृति। और इसी के अंतर्गत क्या है, महाभारत, और यह महाभारत काल और छत्तीसगढ़ का संबंध इसे कहा जा सकता है, कि हम जो जिस प्रदेश में रहते हैं, जिसे हम छत्तीसगढ़ के नाम से जानते हैं, उसका वर्णन महाभारत काल में भी था। जैसे उसका वर्णन रामायण में है, वैसी उसका वर्णन महाभारत काल में भी है। तो आज मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि हमारा जो टॉपिक था इंडियन डाइवर्सिटी, भारतीय समाज में विविधता, यह आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। अब मैं आगे किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए समय में आपके सामने फिर से प्रस्तुत करती हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आपने मेरे इस टॉपिक को अच्छे से समझा होगा और अच्छे से सुना होगा। तो मैं